गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? होप सो अच्छे ही होंगे। आज सेम उठ गई थी, मैं टाइम से उठ गई थी, 8 बजे तक उठ गई थी। पर ये जो चोट लगी थी, ये दिख रहा होगा आपको, पूरी काली हो रखी है उंगली। तो अभी हल्की सी स्वेलिंग भी है, तो काम तो कुछ कर नहीं सकती। तो अभी बस चाय बना के आई हूँ और नाश्ता बाहर से ही मंगा लिया था। आज मन था समोसा जलेबी खाने का, जो मेरे मामा जी खिलाते थे जब हम राजस्थान जाते थे। तो जिस दिन हम वहाँ पहुँचते थे ट्रेन से, उसी दिन मॉर्निंग में मामा जी स्पेशली लेके आते थे। अब हैंडीकैप सी हो गई हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब मतलब, क्योंकि कहीं पे भी टच हो जाता है हाथ तो पेन होने लग जाता है, और बैंडेज लगाने पे ना वो और भी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल था। और अभी वॉशरूम वगैरह जाना था, ब्रश करना था, इसलिए मैंने बैंडेज उतारा था। अभी फिर लगा लूँगी, रखा है मेरे पास। तूने कल का व्लॉग देखा होगा, जो रैक मैंने बनाया था, आपने देखा, बहुत बढ़िया लगा मुझे। कंफर्टेबल भी है। अब जैसे मुझे शिफ्ट करना है तो मैं डाउट में थी कि मैं लूँ या ना लूँ ऐसी चीज़ें, क्योंकि आगे जाके पता नहीं इनबिल्ट अलमीराज मिल जाएं तो मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इन चीज़ों की। बट ये ऐसी चीज़ है, फोल्ड करके छोटे से कार्टन बॉक्स में आ जाएंगी बड़े इजीली, और स्टोर की जा सकती हैं, फिर जब ज़रूरत हो तब यूज़ हो सकती हैं। तो मैं आज तो पूरा दिन बस ऐसे ही बैठे बैठे निकल गया, ब्लॉग भी नहीं किया मैंने। अभी भी है हल। अब प्रॉब्लम क्या है ना, कुछ भी करने जाती हूँ, हाथ कहीं पे भी टच होता है तो ई चिक निकल जाती है, तो इसलिए कुछ कर नहीं पा रही। अब बैठी हुई हूँ, बैठे बैठे पता क्या किया मैंने, हाँ मूवी देखी, ब्लॉग्स देखे जो मैं देखती हूँ। उसके बाद ये नेल पेंट चेंज कर रही थी। हाँ, इन्होंने सुबह का तो खैर किसी ने खाया ही नहीं, मतलब वही कचौड़ी जो मंगाई थी वो खाई। अब इन्होंने बनाया है कुछ, अब मुझे पता नहीं, शायद छोले बनाए हैं, तो उसके साथ चावल बन जाएंगे। अभी देख के आई थी चने जो इन्होंने बनाए हैं, ये तो किसी काम से बाहर चले गए, पर चने अभी गले नहीं हैं, तो मैंने उनको दोबारा से पानी डाल के चढ़ा दिया है। ये थोड़ी नहीं, मतलब काफ़ी कसर थी, तो मैं सोच रही हूँ साग के साथ मैं चावल भी चढ़ा ही देती हूँ। ले आई चावल। आज सोच रही हूँ कि आज मैं छाननी में कर रही हूँ। वैसे मैं जो जब पानी है इसका निकलता, वो मैं अपने उसमें डालती हूँ, पौधों में। एक तो पौधों में मैंने आज अभी पानी डाला है, मतलब ज़्यादा देर नहीं हुई, थोड़ी देर पहले ही, क्योंकि माली आया था तो मैंने एलोवेरा मंगवा रखा था, तो एलोवेरा का पौधा लगा के किया था। अब ये उंगली को ऐसे करके मुझे सारे काम करने पड़ रहे हैं, तो अब अगर मैं धोऊंगी उसमें पतीले में या किसी डोंगे में, तो उसमें हाथ टकराने का डर रहता है, तो वो लगता है। इसीलिए मैं सुबह से कोई काम नहीं कर रही थी, क्योंकि हाथ कहीं पे भी टच हो रहा है ना, तो अभी है थोड़ी सी नीला है अभी भी। ध्यान नहीं रहता काम करते करते में क्या ओहो हाथ टच हो गया, क्योंकि थोड़ा ठंडा देखते। थैंक यू। चलिए, अपन ने चावल रख दिए, चने चढ़ा दिए। अब मैं चने जो हैं, क्योंकि बिल्कुल ही नहीं गले हुए, तो बिल्कुल सिम पे रख के जा रही हूँ, क्योंकि हमें ग्रेवी की प्रॉब्लम नहीं है, हमें चने को गलाना है, तो चने गल जाएंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपना एलोवेरा। ये देखिए, ये एक्चुअली थोड़ा सा ना इसकी जड़ टेढ़ी थी, तो टेढ़ा लगा है गमले में, तो इस घर के कामों में, गृहस्थी में, लाइफ में कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ लगा ही रहता है, ख़त्म ही नहीं होने पे आता। मुझे लगता है कुछ लोगों की लाइफ में इतनी ज़्यादा स्ट्रगल दे दी है ना, इतनी ज़्यादा स्ट्रगल दी है ना भगवान ने, कि भैया शांति से तुम 2 दिन नहीं बैठ सकते, 2 दिन। पर वही है जो मैं हमेशा कहती हूँ, ज़िंदगी में कितने भी उतार चढ़ाव आए, कुछ भी हो जाए, इंसान को चलते रहना पड़ता है, काम तो करने ही है, चाहे कुछ भी हो जाए।
मैं बता रही थी आपको, जब मम्मी को कैंसर था तो जब मम्मी सबसे पहले मम्मी को राजीव गांधी में एडमिट करवाया था, राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में। तो हम लोग, क्योंकि हमारे लिए भी थोड़ा सा मैनेज करना, क्योंकि मैं भी जॉब करती थी, ब्रदर भी जॉब पे था, ब्रदर की वाइफ भी जॉब करती थी, पापा अकेले नहीं कर सकते। तो मैं मतलब लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं शुरू से अगर आपको बताऊंगी तो लाइफ का पूरा डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है। पार्ट्स में जो जो चीज़ें जैसे जैसे बातों के बीच में आएगी तो मैं आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि हर किसी की लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं जो कई बार इंस्पायरिंग हो जाती हैं, कई बार कुछ सिखा जाती हैं। तो अगर हमने कुछ सीखा है और अगर हम उसको इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ पाए हैं तो मैं सोचती हूँ कि अगर आप उसको शेयर करते हैं दूसरे के साथ तो उसके लिए भी अच्छा हो सकता है कहीं ना कहीं। तो मैं बता रही थी, जब मम्मी को राजीव गांधी में एडमिट करवाया गया था तो वहाँ पे मम्मी से मिलने नहीं दिया जाता था किसी को, कि एक जन वहाँ पे हर वक्त उनके साथ रुक सकता है। कोई विजिटिंग आवर्स वगैरह नहीं होते थे। बहुत मुश्किल से हमें पास के थ्रू, अगर जो अंदर बैठा है वो बाहर जाएगा तो कोई और आके मिल सकता है। बहुत अजीब सिस्टम था वहाँ का, कोई टाइमिंग वगैरह नहीं होती थी विजिटिंग आवर की। तो पापा और मैं वहाँ रुकते थे, मेरी जॉब भी थी। तो मेरा क्या सीन होता था, मैं रात को वहाँ रुकती थी, दिन में मैं वहाँ से निकलती थी, ऑटो करती थी, अपने घर आती थी, अपने घर का सारा काम करती थी, खाना बनाती थी, बच्चों को स्कूल से आ जाते थे तब तक बच्चों को खाना वाना दे के अपना खाना और इनका खाना पैक करके ऑफिस जाती थी। ऑफिस जाके हाफ डे की ड्यूटी करती थी, फिर शाम को या तो सीधा हॉस्पिटल चली जाती थी अगर लेट हो गई, नहीं तो पहले घर आती थी, घर पे खाना वाना बनाती थी, बच्चों को दे सारा संभाल के करके फिर ये मुझे राजीव गांधी हॉस्पिटल छोड़ते थे। फिर वहाँ से पापा निकलते थे, फिर पापा चले जाते थे घर। फिर वही रूटीन हमारा 1-1.5 महीने तक हमने ऐसे चलाया। पर जो मैंने एप्लीकेशन दे रखी थी ऑफिस में उससे मुझे 1 ही महीने का अलाउ हुआ था। तो मतलब बहुत ही 1 महीने में सब कुछ मैनेज करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता था, क्योंकि फिज़िकली भी आप थक जाते हो, 2-3 दिन के बाद 4 दिन के बाद आप थक जाते हो। वही अगर मैं इस उम्र में थक सकती हूँ, मतलब उस वक्त तो चलो और भी छोटी एज थी मेरी आज की डेट से, और इतना फिज़िकल प्रॉब्लम्स भी नहीं थी उस टाइम पे, थोड़ी बहुत थकावट हो जाती थी। पर मेरे को लगता था कि अगर मैं थक रही हूँ तो पापा कितना थक जाते होंगे, क्योंकि पापा को भी तो बॉडी आराम चाहिए ना उनको भी, क्योंकि हॉस्पिटल में भी जब आप रुकते हो तो आप खाली नहीं बैठ सकते। वहाँ पे एक छोटा सा सोफ़ा लगा होता था, वो फोल्डिंग वाला, जिसको आप सिर्फ रात को बेड बना सकते थे, और वो सोफ़े को आप दिन में खोल के नहीं रख सकते, क्योंकि डॉक्टर्स का विज़िट होता है, डॉक्टर्स के साथ साथ नर्सिस आती हैं, बार बार इंजेक्शन्स लगते हैं। कर दिए चने ठीक, अब ये गल भी गए हैं। मैं बहुत गर्म है, ये देखिए। जी, खाना परोसा जा चुका है और मैं और ये जनाब खा रहे हैं, पर ये जनाब वीडियो में नहीं आना चाहते। खाएं पिए और फिर वही रात का टाइम हो चुका है, खाने के बाद तो बस सोना बाकी रह गया है। तो गुड बाय फ्रेंड्स, एक और दिन बीत गया और मुझे नहीं मालूम है कि और क्या इससे बेटर मैं कर सकती हूँ। जो मैं कर रही हूँ अपनी लाइफ के अंदर वो मैं आपको शो कर रही हूँ। दैट्स इट। सो फ्रेंड्स, बाय। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।